राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी को हरितालिका तीज के नहाए खाए की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल है हम सभी का हरितालिका तीज व्रत। जी हाँ, उदया तिथि के अनुसार हम लोग जो भी व्रत करते हैं उसकी तिथि का प्रारंभ कभी से भी हो, लेकिन उदया तिथि के अनुसार हम लोग उस व्रत का पालन करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो तृतीया तिथि का आरंभ है वो आज से ही अर्थात 5 सितंबर से ही 12:21 से तृतीया तिथि का प्रारंभ हो चुका है, और जो तृतीया तिथि का समापन होगा वो आपको 6 सितंबर को 3:01 पर तृतीया तिथि का समापन होगा। चूँकि हिंदू शास्त्र के अनुसार हम लोग कोई भी व्रत करते हैं तो हम लोग उदया तिथि के अनुसार ये व्रत करते हैं। अतः हम लोग जो व्रत रखेंगे, हरितालिका तीज का जो व्रत रखेंगे वो 6 सितंबर 2024 को हम लोग ये व्रत रखेंगे। शुक्रवार का दिन है, माता पार्वती को मनाने का दिन है, भोलेनाथ जी की कृपा को भर भर के पाने का दिन है। तो इस दिन आपको अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन में खुशहाली पाने के लिए इस व्रत को पूरे निष्ठा भाव से, पूरे समर्पण भाव से अवश्य करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत, ये तो थी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कि कब है और क्या तिथि का प्रारंभ है। अब आपके सवाल लेते हैं। सवाल है कि क्यों है इस बार की हरितालिका तीज इतनी स्पेशल। तो इस बार की जो हरितालिका तीज है, जो हम लोग निर्जल व्रत रखने वाले हैं, इस दिन कई तरीके के संयोगों का निर्माण हो रहा है। वो संयोग आपको ब्रह्म योग, शुक्ल योग, रवि योग और हस्त नक्षत्र, इसके साथ साथ चित्रा नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है। इतने सारे योगों और नक्षत्रों के बीच जब ये व्रत पड़ता है तो ये अपने आप में बहुत ही स्पेशल हो जाता है। इसके साथ एक बात और, जो एक और प्रश्न और आया कि दीदी तृतीया तिथि का जो समापन है वो तो 3:01 पे हो जा रहा है, तो क्या हम शाम को पूजा नहीं कर सकते? तो देखिए, जो स्पेशल, पहले सबसे पहले आप मुहूर्त जान लेते हैं कि हरितालिका तीज वाले दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त वो क्या है। तो सबसे पहले जो सुबह की पूजा का जो भी शुभ मुहूर्त है ना, वो आपको सुबह 6:02 से लेके 8:33 पे पूजा करनी है। भोले बाबा माँ पार्वती की आपको पूजा करनी है। अब आप कहेंगे कि दीदी इस समय तो मतलब प्रॉपर रेडी, जैसे हम लोग हरितालिका तीज का व्रत शूला श्रृंगार करके करते, तो इस समय क्या करना पॉसिबल हो पाएगा? तो क्या हम लोग शाम को नहीं कर सकते? तो शाम की भी पूजा का मुहूर्त है। जो शाम की पूजा का मुहूर्त है वो आपको 6:36 से लेके 6:59 तक का आपको शाम को मुहूर्त है। अब जैसा आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मैं बताती हूँ, जैसे आपको 6:02 से जो आपकी पूजा है 8:33 तक, तो आप इस बीच सुबह की पूजा तो करते हैं, इस बीच ही आप भोलेनाथ माँ पार्वती की जैसे पूजा करते हैं, डेली की पूजा आप वो कर लीजिए। और अगर आप, और देखिए बहुत सी तो बातें ऐसी हो जाती हैं जो आपके घर परिवार पे निर्भर करती है, जो आपके प्रांत पे निर्भर करती है कि जो आपका जो प्रांत है, जो आपका एरिया है, वहाँ लोग किस तरीके के नियम को फॉलो कर रहे हैं। अगर वहाँ 3 बजे के पहले ही पूजा अर्चना कर ले रहे हैं तो आप उस तरीके से ही दिन में ही तैयार और होकर पूजा अर्चना करिएगा। सुबह की पूजा, देखिए मुहूर्त में पूजा आप अवश्य करिएगा, इतना मैं आपसे ज़रूर विनती करना चाहूँगी कि मुहूर्त में पूजा का फल ही अद्भुत होता है। तो उस समय आप पूजा अवश्य करिएगा। और उसके बाद जैसे आप शोला श्रृंगार करके भी आप 3 बजे के अंदर पूजा कर सकते हैं। इन केस अगर आप 3 बजे के पहले पूजा नहीं कर पाए, तो क्योंकि आप लोगों का प्रश्न है कि 3 बजे के बाद तो चतुर्थी तिथि है, तो कैसे हम लोग पूजा कर पाएंगे? तो शास्त्रों की माने तो जो इस बार की जो तृतीया तिथि है वो चतुर्थी युक्त है, और जो तृतीया तिथि चतुर्थी युक्त होती है वो फलदायी होती है, अर्थात उसका फल मिलता है। जैसा कि शास्त्रों में भी कहा गया है, चतुर्थी सहिताए यातु सा तृतीया फल प्रदा, अर्थात जो तृतीया तिथि चतुर्थी युक्त होती है वो फलप्रदा होती है, फलदायक होती है। तो इस तरीके से आप तृतीया युक्त, चतुर्थी युक्त तृतीया तिथि को भी पूजा कर सकते हैं। आप शाम को 6:36 से लेकर 6:59 के बीच अपनी पूजा को पूरा कर सकते हैं। आई होप आपके जो भी प्रश्न थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब दूसरा प्रश्न, क्या दीदी
पीरियड्स में पूजा कर सकते हैं तो एकदम नहीं। 3 दिन अगर आपके कंप्लीट हो गए हैं तो 3 दिन के बाद आप भले पूजा कर सकते हैं, इन केस आप शुद्ध अवस्था में पहुंच गए हैं। लेकिन अगर नहीं तो आप श्रृंगार कर सकते हैं। आप आपकी जो भी जेठानी है, आपकी देवरानी है, आपके जो भी तीज की जो हम लोग पूजा करते हैं वो नेचुरल होता है कि हम लोग एक ग्रुप में करते हैं। तो आपके साथ और जो लोग कर रहे हैं आप उन लोगों से भी अपनी पूजा अर्चना करवा सकते हैं। आप पूरे मन भाव से, श्रद्धा भाव से वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। आप निर्जल व्रत रखेंगे, जो व्रत जैसा नॉर्मली रखा जाता है निर्जला, आप निर्जला ही व्रत रखेंगे, लेकिन आप अपनी पूजा अर्चना वंदना किसी और से करवाएंगे। इन केस आप सिंगल रहती हैं तो आप अपनी ये पूजा अर्चना अपने पति से भी करवा सकती हैं। तो होप आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसके साथ ही कि दीदी छूट गया है व्रत तो उस स्थिति में क्या करें। तो देखिए, अगर आपका छूट गया है तो आप अपने घर में जो भी आपकी सास है, जो भी आपके घर के पंडित जी हैं, आप उनसे भी सलाह मशवरा अवश्य करिए, क्योंकि ऐसे करने में कोई भी दुविधा नहीं है। लेकिन आप जैसे किसी वर्ष आप नहीं कर पाई, इमरजेंसी आप नहीं कर पाई, तो आप कुछ पैसे लगा दीजिए, लेकिन फिर भी आपको दोबारा उठाना है, किस विधि से उठाना है, तो ये चीज़ आप अपने घर के जो भी बड़े हैं आप उनसे सलाह मशवरा करके अवश्य करिएगा। इसके साथ ही कि जो हमें दान करना चाहिए, तो हमें क्या क्या दान करना चाहिए। तो देखिए, जो तीज का व्रत होता है वो सुहाग का व्रत होता है, तो हमें जो इसमें दान करना चाहिए वो सुहाग की सामग्री का दान करना चाहिए। तो सुहाग की सामग्री में 16 श्रृंगार हो सकते हैं। पंडित जी के लिए जो भी आप दान के लिए जो भी निकालें वो उसमें लाल कपड़ा रख सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं तो आप साड़ी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप तीज का व्रत को कर सकते हैं। तो होप आपकी जो भी थोड़ी बहुत भी जो भी कन्फ्यूजन्स थी वो सारी क्लियर हो गई होगी। और जैसा कि आपको पूजा विधि के लिए मैंने पहले एक वीडियो डाली ही हुई है कि आपको मंडप तैयार करना है, केले के पत्ते से कर सकते हैं, जैसे चौकी पे लाल कपड़ा बिछा के कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की, पार्वती माता के साथ, गणपति जी के साथ, या फिर पूरे शिव परिवार की फ़ोटो या प्रतिमा या मूर्ति, हाथ से जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, पूरे शिव परिवार का निर्माण होता है, वो करके भी आप पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। आपको अपना जो सिंदूरा होता है, जो सुहाग का सिंदूरा होता है, सुहाग वाला जो सिंदूर होता है, उसे पूजा में अवश्य शामिल करना है। इसके साथ ही आपको, अगर आप सक्षम हैं तो आपको हर तीज पे एक, कुछ नहीं तो एक चांदी का बिछुआ अवश्य खरीदना चाहिए। और अगर सक्षम है तो, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपने, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अगर आप पहली बार तीज कर रहे हैं तो आपको नया पुराना दोनों लगा के रखना चाहिए, जिससे किसी वर्ष अगर आप नहीं लगा पाए नया किसी कारण से, मान लीजिए आप अशुद्ध अवस्था में हैं तो भी आप नया नहीं पहन पा रही हैं, या फिर किसी कारण से आप ले ही नहीं पाई हैं, तो उस अवस्था में आप शुद्ध धोए हुए वस्त्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, उसका जवाब मैं तुरंत आपको दूंगी। क्योंकि व्रत हमारा कल ही है, इसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। तो राधे राधे, जय श्री हरिदास। भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पे, आपके पति पे और आपके पूरे परिवार पे भर भर के बरसे, ऐसी दिल से कामना करती हूँ। राधे राधे।